कामदा एकादशी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आज हम आपके लिए कामदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपा करके मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में वर्णन करें प्रभु। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनमोहक मुस्कान से उत्तर दिया, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है और व्रत का पालन करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की व्रत कथा कहना आरंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्व और किन्नरों के यह राज्य स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित था और राज्य में सुख समृद्धि का वास था। उनके राज्य में एक ललित नाम का श्रेष्ठ गंधर्व अपनी पत्नी अप्सरा ललिता के साथ रहता था। ललित एक निपुण गायक एवं नर्तक था। उसकी पत्नी ललिता भी एक विशेष नर्तकी थी। वो दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक ने अपनी सभा में विशाल नृत्य और गायन का आयोजन किया, जिसमें गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ललिता को आमंत्रित किया गया। ललित तो आ गया, परंतु किसी कारणवश उसकी प्रिय पत्नी अप्सरा ललिता नहीं आ सकी। ललित नाचते और गाते समय उसे ललिता की याद आ गई और वह थोड़ा विचलित हो गया। उसके पैरों की गति धीमी हो गई, उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। सभा में उपस्थित सभासदों में करकोटक नाम के एक ईर्ष्यालु नाग को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। नागराज ने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति रुकने एवं गायन में गलती होने की बात कह सुनाई। करकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक को गुस्सा आ गया कि राज दरबार में रहते हुए गंधर्व का ध्यान अपने दायित्व पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी पर था। राजा पुंडरीक ने गुस्से में भरकर उसी क्षण ललित को श्राप दिया, हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी की संगति की स्मृति कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व विशालकाय भयानक राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें, जिन्हें देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। उसकी प्यारी पत्नी ललिता को इस बात का ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति की भयानक आकृति देखकर मन ही मन में सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। वह जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगलों में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता शीघ्र उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो पुत्री और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे नहीं देखी जाती। मुनिवर, आप तो ज्ञानी हैं, आप मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनिवर बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का व्रत का पालन करो और इस व्रत का प्राप्त पुण्य को अपने स्वामी को प्रदान करो और पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि की ये बात सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का श्रद्धा और विधिवत व्रत और पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और एकादशी का फल अपने पति को अर्पित किया और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहने लगी, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने पुनः अपने दिव्य देह को धारण कर लिया।
वो दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार कामदा एकादशी के प्रभाव से गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ने अपना शेष जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति में व्यतीत किया। यह कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजन, कामदा एकादशी की कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि।